ओम शांति। जीवन में चलते चलते कभी कभी हमें ऐसी कोई बीमारी हो जाती है या फिर ऐसा कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो जाता है, हेल्थ का इश्यू हो जाता है, जिससे हम उदास हो जाते हैं और हमारे मन में ना बहुत सारे व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाते। हम सोचते, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया, ऐसा क्या पाप किया है, कौन सा बुरा कर्म किया है जो ये कष्ट मुझे भोगना पड़ रहा है, मुझे ही ये बीमारी क्यों आई। हम अपना स्वयं का कितना अच्छा ध्यान रखते हैं, सब कुछ अच्छा है, फिर भी ये कष्ट मुझे क्यों। और इस नेगेटिव संकल्प के साथ साथ हम क्या करते मालूम है, हम कई बार अपनी बीमारी का वर्णन दूसरों के साथ करते हैं। जैसे दूसरों को हम बताएंगे, थोड़ा सा कुछ भी हुआ तो हम बताएंगे, हाँ मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे डायबिटीज़ है, अभी ये तो मुझे लाइफ लॉन्ग मेडिसिन खानी ही पड़ेगी, डॉक्टर ने मुझे ये बताया है, डॉक्टर ने मुझे वो बताया है। माना हम उस बीमारी का वर्णन करते जाते हैं। और मालूम है क्या होता है, जितना जितना हम इस बीमारी का वर्णन करते हैं उतनी वो बीमारी बढ़ती जाती, वो कष्ट, वो दर्द और बड़ा हो जाता। अभी देखो एक लॉ है और वो प्रकृति का लॉ क्या कहता है कि जितना हम इस बीमारी के बारे में व्यर्थ सोचेंगे, नेगेटिव सोचेंगे, दूसरों के साथ हम उसको वर्णन करेंगे, उतनी वो बीमारी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। सिंपल लॉ, wherever your attention goes, energy flows and it grows। तो अभी ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें जिससे ये कष्ट या बीमारी ये हल्की हो जाए। सिंपल सी बात, ऐसे सिचुएशन में जस्ट चेंज द थॉट्स ऑफ योर माइंड। हम अपने मन को ऐसे पॉजिटिव, ऐसे शक्तिशाली विचार दे जिससे हमारा मन एकदम स्वस्थ हो जाए, पॉजिटिव बन जाए। और मन के अंदर वो जो थॉट है ना, मैं बीमार हूँ, मुझे हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, मुझे पहले भी ये हुआ था, बाद में भी ऐसा ही होगा, ये जो मन का माइंडसेट बन गया है, उस माइंडसेट को हम चेंज करें। तो जितना जितना हमारा मन स्वस्थ बनता जाएगा, पॉजिटिव बनता जाएगा, उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर दिखाई देगा और धीरे धीरे हमारे शरीर में जो बीमारी है, जो दर्द है, वो भी धीरे धीरे दूर हो जाएगा। और इतना ही नहीं, कितनी भी बड़ी बीमारी हो वो सूली से कांटा बन जाएगी। अर्थात हमारा मन और तन दोनों दुरुस्त होते जाएंगे, रिपेयर होते जाएंगे, जिसको हम कहते हैं तंदुरुस्त, ऐसे मन दुरुस्त। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। आज तक हम तंदुरुस्त की बात कर रहे थे, लेकिन मन दुरुस्त को हमने इग्नोर किया। लेकिन यहाँ पर परमात्मा ने हम बच्चों को बहुत सुंदर बात पर अटेंशन खिंचवाया। जिसका मन दुरुस्त है उसका तन दुरुस्त हो ही जाएगा और उसके साथ साथ बीमारी शांत हो जाएगी या वो कष्ट खत्म हो जाएगा, निकल जाएगा। अभी इस बीमारी के बारे में और इस कर्म भोग के बारे में परमात्मा हम बच्चों को बहुत सुंदर, बहुत एक डीप सीक्रेट बताते हैं। और उन्हें क्या कहा है, जब आत्मा स्वस्थ है ना, आपका मन स्वस्थ है, तो तन का हिसाब किताब या तन का रोग सूली से कांटा बन जाता है। आत्मा स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो कितना भी बड़ा रोग होगा, कितनी भी बड़ी बीमारी होगी, कैंसर होगा, हार्ट अटैक होगा, कोई बड़ी सर्जरी होगी, वो भी क्या बन जाएगी, सूली से कांटा बन जाएगी। क्यों? स्वस्थिति बहुत शक्तिशाली है, मेरी मन की स्थिति बहुत शक्तिशाली, वेरी पॉजिटिव है। और उस कारण से अंदर से हम क्या महसूस करेंगे, आई एम ओके,
ऑल इज़ वेल, आई एम ओके, आई एम फाइन, मुझे इतना दर्द महसूस नहीं हो रहा है। और इसका रिजल्ट उनके चेहरे पर, उनके मुख पर बीमारी के कोई लक्षण ही नहीं दिखाई देंगे, कोई चिन्ह नहीं दिखाई देंगे। ऐसा कई बार होता है, राइट, कि अगर मन बड़ा खुश है, मन दुरुस्त है, तो ऑटोमेटिक चेहरा भी प्रसन्न दिखाई देता है। और उनके मुख से वो कभी भी अपने बीमारी का वर्णन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बजाय वो क्या वर्णन करेंगे, अरे ये बीमारी तो नहीं है, लेकिन मुझे ना ऐसे समय पर ये मैंने बहुत अच्छे विचार किए और मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कि इतना शरीर को कष्ट होते भी मैंने ये काम कैसे कर लिया। मेरे शरीर में दर्द था, लेकिन मैंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मैंने कैसे पूरी कर ली। तो ये उनके विशेष लक्षण होंगे जब आत्मा स्वस्थ होती है। तो इसका मुख्य सीक्रेट क्या? इसका मुख्य एक सीक्रेट है, बीमारी का जितना वर्णन करते हो तो बीमारी का वर्णन ही बीमारी की वृद्धि का कारण बन जाता है। सिंपल, अगर आप बार बार कहते हो मुझे ये खाने से एसिडिटी होती है, मुझे वो खाने से एसिडिटी होती है, मुझे इसकी एलर्जी है, मुझे उसकी एलर्जी है, तो यस, यू आर परफेक्टली राइट। और वही आपकी बीमारी की वृद्धि का कारण बन जाता है। लेकिन जिनकी आत्मा स्वस्थ है और जिन्होंने अपने प्रोग्राम को रीप्रोग्रामिंग कर दिया, मन के प्रोग्राम को, नो आई एम ओके, आई एम फाइन विथ एवरीथिंग, तो उसका परिणाम क्या होगा? उनका मन तो बड़ा पॉजिटिव है, तो उस कारण से वो कभी भी कोई भी बीमारी में बीमारी के कष्ट को, उसके दर्द को, उस पेन को वो अनुभव नहीं करेंगे। और न, सबसे इम्पोर्टेंट बात, न वो दूसरे को अपनी बीमारी सुनाकर नेगेटिविटी के वाइब्रेशंस फैलाएंगे। और इसी परिवर्तन शक्ति के कारण वो सदा इस फेज में भी खुश रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, और चाहे जो भी उनसे मिलने आता है वो वहाँ भी एकदम हैप्पीनेस के वाइब्रेशन फैलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो स्पेशली इस बात का अनुभव करेंगे, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे अंदर सहन करने की शक्ति है, मेरे अंदर इस बीमारी को अपने अंदर समाने की शक्ति है, और मैं इसी शक्ति के आधार से इस कष्ट को दूर कर दूंगा। और ये शक्तियों को जब बार बार प्रयोग में लाएंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये वरदान उनके लिए एक दुआ बन जाएगी और ये दुआ दवा का काम करेगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये दुआ खुद ने ये जो वरदान बार बार रिपीट करना है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये वरदान दुआ ब्लेसिंग का काम करेगा। और ये ब्लेसिंग दवाई बन जाएगा, मेडिसिन बन जाएगा। तो अभी किस बात की देरी है? अभी कभी भी गलती से भी ये नहीं कहना मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ। बीमारी का वर्णन सिर्फ डॉक्टर एंड नियरेस्ट के पास एक बार, लेकिन बाकी अपने मन के थॉट्स को बड़ा पॉजिटिव, बड़ा शक्तिशाली एंड पावरफुल बना दो। और औरों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। यस, अरे इनके चेहरे को देखकर तो कुछ लगता ही नहीं है, ही इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ वेरी हैप्पी। हैप्पी डे।